आप सभी दर्शकों का हल्ला बोल जनता संवाद चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप सभी दर्शकों को विदित है कि धौलपुर अभिभाषक संघ के चुनाव 12 दिसंबर को आयोजित होने हैं, जिसके लिए आज हमारे बीच में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनका धौलपुर अभिभाषक संघ में कौन सी ईयर का रजिस्ट्रेशन है। मेरा रजिस्ट्रेशन 1982 का है और मैं हल्ला बोल चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे अध्यक्ष पद पर जैसे कि इनका रजिस्ट्रेशन 1982 का बताया गया है और जो काफ़ी सीनियर अधिवक्ता हैं, तो अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए इनके अहम मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पद के लिए ये चुनाव में खड़े हुए हैं, यह जीतने के बाद अधिवक्ताओं के लिए क्या क्या कार्य करेंगे, सर बताएं। मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं सबसे पहले जो नई बिल्डिंग है उसमें अपने वकीलों के चेम्बर तथा वहाँ पर कैंटीन, पुलिस चौकी, बैंक एवं अन्य सुविधाएं जो मुवक्किलों के वकीलों के लिए होगी उनको बाबा साहब से एवं बार काउंसिल ऑफ जोधपुर से किसी तरह से कराने की कोशिश करूंगा। मूलभूत सुविधा होने के बाद ही यहाँ की अदालत वहाँ शिफ्ट होने की प्रयास करूंगा। फीता तभी कटेगा तब वकीलों की मूलभूत सुविधाएं का सही तरीके से वहाँ संचालन होने लगेगा। दूसरी, वहाँ रेवेन्यू कोर्ट के लिए जो 3 बीघा जमीन पड़ी है उस पर कलेक्टर साहब से कह के उस जमीन पर रेवेन्यू से बजट या किसी एमएलए से विधायक से बजट लेकर रेवेन्यू कोर्ट भी वहीं बनवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि धौलपुर जिला बहुत छोटा है, कम अधिवक्ता है। 2 जगह अधिवक्ता बढ़ जाएंगे तो अधिवक्ताओं को बड़ी परेशानी होगी। सबसे बड़ी मेरा युवा अधिवक्ताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि उनके भविष्य के लिए अगर वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं हुई तो उनको बड़ी परेशानी होगी। हमारे साथी या हमसे पहले वाले उनकी तो जीवन कट गया कैसे भी, पानी से, धूप में, बिना बिजली के, लेकिन युवा किसी के बहकावे में आके अपने वोट का सही उपयोग करे जो कि उनके लिए पूरी तरह से मूलभूत सुविधा नई बिल्डिंग में हो जाए, तो उसी को वोट दें। जो कि तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको वोट दें। मेरा तो निवेदन यही है। और कोई बात मैं निवेदन ये भी करना चाहता हूँ कि जो युवा अधिवक्ता है, पढ़ लिख कर उसके माँ बाप बड़ी उम्मीद से उसे वकील बनाते हैं, लेकिन क्या है जूनियरशिप में 5-10 साल तक उनको कुछ नहीं मिलता है तो हताश होकर बेचारे कहीं सर्विस में चले जाते हैं, कहीं अन्य चले जाते हैं। तो इसके लिए बार काउंसिल से निवेदन करूंगा कि कम से कम 3 साल या 2 साल उन बच्चों को किसी तरह से मानदंड दिया जाए जिससे वो अपनी वकालत को सफल बना सकें। जैसे कि आपको धौलपुर अभिभाषक संघ में काफ़ी समय हो गया, तो आपने यहाँ क्या क्या कमियाँ देखी धौलपुर अभिभाषक संघ में जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी भराव की है। जब भी बरसात होती है डीजे को जितने भी कोर्ट हैं उसमें पानी भर जाता है और हमारे मुवक्किल जो क्या है पेंटों से हम वकील लोग घोटू तक पानी में अदालतों में जाते हैं। ये यहाँ सबसे बड़ी विडम्बना है और इस विडम्बना को दूर करने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन हमारी नगर पालिका धौलपुर नगर परिषद इसमें जो क्या नाकाम रही और उसने इस समस्या का हल नहीं आज तक किया है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि आप काफ़ी बार अभिभाषक संघ में अध्यक्ष पद के लिए आप दावेदार रह चुके हैं और आप काफ़ी मतों से आप विजयी भी रहे हैं, तो आप अब तक कितनी बार अध्यक्ष पद पर रहे हैं धौलपुर अभिभाषक संघ में, ये बताएं। मैं 82 से वकालत शुरू की थी तो सबसे पहले मैं 3 बार कंटिन्यूस सेक्रेटरी रहा बार का धौलपुर का, 2 बार उपाध्यक्ष रहा और 5 बार अध्यक्ष रहते हुए 6ठी बार मुझे वकीलों के सहयोग से अधिवक्ताओं के प्रतिशत से मुझे उन्होंने खड़ा किया है कि आप इस बार के लिए कुछ करें, इसलिए मैं 6ठी बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं और इसमें पूरी वकीलों के कंधे से कंधा मिलाकर वकीलों के हित में और पूरी तरह से कार्य करूंगा, निष्ठा के साथ कार्य करूंगा, कोई बेईमानी नहीं करूंगा। किसी तरीके के वकील के साथ में अगर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले मैं अपनी जान दूंगा और वकीलों की रक्षा करूंगा। जैसे कि उन्होंने बताया, 1 मिनट स्टॉप करिए। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि अभी तक आप अभिभाषक संघ में 5 बार अधिवक्ताओं के पदों पर रह चुके हैं और आप अब की बार 6वीं बार आप अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आप ये बताएं कि आपने अब तक जो 5 बार आप चुनाव जीते
तो आपने क्या क्या कार्य कराए अध्यक्ष पद पर रहते हुए, सेक्रेटरी पद पर रहते हुए आपने ऐसे क्या क्या कार्य किए जिसको देखते हुए 6वीं बार अध्यक्ष पद के लिए धौलपुर अधिवक्ता और सेपो के अधिवक्ता आपको ही चुने और आपको ही वोट दें? मैं अपनी ओर से विशेष आग्रह करता हूं अधिवक्ता बंधुओं को, जिन्होंने बड़ा प्रेम से, बड़े सहयोग से मुझे 3 बार सेक्रेटरी बनाया। उस समय मैंने बरंडों का निर्माण कराया, जो बरंडे जिसमें हमारे स्वर्गीय श्री प्रेम बहादुर वकील साहब बैठते थे वो जर्जर हो रहा था, उसको सही कराया। जिसमें मैं स्वयं बैठता हूं उस बरंडे को मैंने PWD से सही कराया। एवं मैंने अध्यक्ष पद रहते हुए सुलभ कॉम्प्लेक्स माननीय संभागीय रितेश शर्मा जी से कहकर उसको बनवाया। हमारे विधायक, पूर्व विधायक सगीर जी से बाथरूम में AC लगवाया। एवं मैंने अपने बुजुर्ग अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद जैन, गोपाल दास बंसल, भगवती प्रसाद शर्मा, इन्होंने अपनी पूरी लाइब्रेरी दान में धौलपुर बार को दी है। आज धौलपुर बार में लाइब्रेरी की किताबों को रखने के लिए जगह नहीं है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी एक आवाज़ पर अपनी पूरी लाइब्रेरी दे दी। यहाँ जो खैचू लगा है वो मैंने लगवाया। मैंने यहाँ जो टंकी पानी की व्यवस्था की मैंने लगवाई। और सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की, जहाँ वकील अधिवक्ता पसीनों के चिचाते थे, फाइल पे काम नहीं कर पाते थे। मैंने सभी धौलपुर के अभिभाषक बंधुओं के सहयोग से यहाँ लाइट को लगवाया। प्रत्येक सीट पर लाइट लगी है, जिसका आज सभी अभिभाषक बंधु लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि आप तीनों उम्मीदवार जो चुनाव में खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, तो उन सब में से सीनियर अधिवक्ता आप हैं, अध्यक्ष पद पर जो सबसे अधिक बार जीत चुके हैं। आप तीनों में से जो सबसे अधिक अध्यक्ष पद पर रहे हैं और जीते हैं भारी बहुमत वोटों से, वो आप हैं। आपको ज़्यादा अनुभव भी है। और हम आपको से ये और पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं और आप वोट मांगने की अपील भी कर रहे हैं, तो आपको अधिवक्ताओं की ओर से क्या लग रहा है? सेपू के अधिवक्ता और धौलपुर के अधिवक्ताओं की ओर से क्या महसूस हो रहा है आपको? सेपू अधिवक्ता के वकीलों की जो मांग है कि जो MLA कोटे से टीन डली हुई है, उसके पीछे दीवार नहीं है, उस दीवार से उनको हवा लगती है, पानी आता है। उसके लिए मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं किसी भी तरीके से, किसी कोटे से या व्यक्तिगत रूप से उसके पीछे की दीवार पूरी लगवाऊंगा। रेवेन्यू कोर्ट के लिए टीन सेट डलवाऊंगा और मैं हमेशा वकीलों के हित में काम करूंगा। मेरा तो मन लड़ने का नहीं था, लेकिन 80% अधिवक्ताओं का कहना यह था कि कुलश्रेष्ठ जी आप अब की और चुनाव लड़ लो। और मैं भी इस माध्यम हल्ला बोल चलन के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसा कि आपको मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि आपका अपना चुनाव, आप अनिल जैन जी और हरिओम शर्मा जी, ये आपके दोनों विरोधी खड़े हुए हैं, तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? अनिल जैन जी से या हरिओम शर्मा जी से या दोनों से, या अपने आप को ऊपर मानते हैं? आप अपनी टक्कर का क्या अनुमान लेकर चल रहे हैं अभी? इसके लिए मैं, ये अधिवक्ता वर्ग बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग है और इसकी था लगाना बड़ा मुश्किल है। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये तो 12 तारीख को जब वोट पड़ेंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीतता है, कौन हारता है। ये अभिभाषक बंधु जो संगठित है, एक बार है धौलपुर की, वो निर्णय करेगी। इसमें मैं निर्णय वाला कोई नहीं हूँ, न मैं जवाब दे सकता इसका। तो आप धौलपुर के अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अधिवक्ताओं, बुजुर्ग अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता, सभी से पढ़े लिखे